एक जमाना था जब हमारे कंप्यूटर माउस के नीचे एक भारी रबर की गेंद हुआ करती थी। याद है किसी को? वो छोटी सी गेंद जो हमेशा धूल और गंदगी जमा कर लेती थी। तो चलिए आज बात करते हैं उसी तकनीक की, मैकेनिकल माउस की, जिसने कभी हर डेस्क पर राज किया था। आजकल तो लेजर और ऑप्टिकल माउस का जमाना है, लेकिन इनसे पहले क्या था? स्क्रीन पर कर्सर को घुमाने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? इसका जवाब हमें कंप्यूटिंग के उस दौर में ले जाता है जब सब कुछ फिजिकल था, डिजिटल नहीं। और जवाब है मैकेनिकल माउस। इसके दिल में कोई चिप या लेजर नहीं था। सोचिए, बस एक सिंपल सी रबर की गेंद। हाँ, वही छोटी सी गेंद स्क्रीन पर होने वाली हर एक मूवमेंट की असली वजह थी। तो अब सवाल यह है कि ये आखिर काम कैसे करता था? कोई फैंसी सेंसर नहीं, कोई लेजर नहीं, ये तो कह सकते हैं कि प्योर फिजिक्स थी। सब कुछ उस एक छोटी सी गेंद के घूमने पर ही टिका था। देखिए, होता यह था कि जैसे ही माउस को इधर उधर घुमाया जाता, वो नीचे वाली बॉल घूमती थी। फिर ये बॉल अंदर लगे छोटे छोटे रोलर्स को घुमाती और वो रोलर्स कंप्यूटर को सिग्नल भेजते थे कि भाई कर्सर को किधर ले जाना है। सिंपल है ना? हाँ, इसमें आज की तरह 2 बटन और एक स्क्रोलर भी होता था, लेकिन ये आज के माउस से काफ़ी भारी था और इसे चलाने के लिए एक माउस पैड तो समझिए ज़रूरी ही था। अब देखिए, हर टेक्नोलॉजी का एक गोल्डन पीरियड होता है और मैकेनिकल माउस का भी था। ये वो दौर था जब ये सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं बल्कि कंप्यूटिंग की दुनिया का किंग था। खास तौर पर तब जब पर्सनल कंप्यूटर्स पहली बार घरों में अपनी जगह बना रहे थे। और वो दौर था 1980s का, जब विंडोज़ और मैक जैसे ग्राफिकल इंटरफेस ने दुनिया में क्रांति ला दी। तो उनसे इंटरैक्ट करने का, उनसे बात करने का एक ही तो तरीका था, मैकेनिकल माउस। ये हर नए कंप्यूटर के साथ आता था। ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका था। लेकिन जैसा कहते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। मैकेनिकल माउस के साथ लोगों का रिश्ता कुछ ऐसा ही था, प्यार और नफरत वाला। इसके कुछ कमाल के फायदे थे तो वहीं कुछ बहुत ही परेशान करने वाली कमियां भी थी। सबसे अच्छी बात, ये माउस लगभग इनडिस्ट्रक्टेबल थे। हाथ से गिर भी जाएं तो भी काम करते रहते थे। क्यों? क्योंकि इनमें कोई नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, बस मजबूत मैकेनिकल पार्ट्स थे जो सालों साल चलते थे। और अब बात करते हैं सबसे बड़े सिरदर्द की। वो जो रबर की गेंद थी ना, वो धूल और गंदगी के लिए एक मैग्नेट की तरह थी। कुछ ही दिनों में कर्सर स्क्रीन पे अटक अटक कर चलने लगता था और फिर शुरू होता था असली काम। माउस को खोलो, बॉल बाहर निकालो और फिर रोलर्स पर जमी हुई गंदगी को अपने नाखूनों से खुरच खुरच कर साफ करो। ये तो एक रिचुअल बन गया था। लेकिन हाँ, एक बात थी, जब ये साफ होता था तो बहुत एक्यूरेट था, बहुत सटीक। उस जमाने के हिसाब से इसने डिजाइनर्स और गेमर्स को एक ऐसा कंट्रोल दिया जो पहले कभी नहीं मिला था। यह क्रिएटिव काम के लिए एक बहुत पावरफुल टूल था। दूसरी तरफ इसका भारी वजन भी एक प्रॉब्लम थी। घंटों तक इसे इस्तेमाल करने के बाद हथेली में दर्द होना एक आम बात थी। यह आज के हल्के फुल्के एर्गोनॉमिक डिजाइन वाले माउस से बिल्कुल अलग था। और फिर जैसा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा होता है, पूरा खेल ही बदल गया। एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसने मैकेनिकल माउस की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने का वादा किया। सोचिए, एक ऐसा माउस जिसमें कोई बॉल ही नहीं थी। तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या था? देखिए, मैकेनिकल माउस घूमती हुई बॉल पर चलता था, जबकि ऑप्टिकल माउस एक सेंसर और लाइट का इस्तेमाल करता था। इसका सीधा मतलब था कि ऑप्टिकल माउस में कोई मूविंग पार्ट नहीं था, कोई बॉल नहीं, कोई सफाई का झंझट ही नहीं। इस नए इन्वेंशन के आते ही मैकेनिकल माउस का अंत तो तय हो गया था। लेकिन सवाल यह है कि ये इतनी जल्दी गायब क्यों हो गया? वजह सीधी सी थी, ऑप्टिकल माउस ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सफाई वाली प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर दिया। कोई मूविंग पार्ट नहीं, कोई गंदगी नहीं। ये ज्यादा भरोसेमंद था, लगभग किसी भी सतह पर काम कर लेता था और सच कहें तो हर मामले में बेहतर था। इसीलिए इसने बहुत तेजी से मैकेनिकल माउस की जगह ले ली और उसे इतिहास बना दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। जिस तरह मैकेनिकल माउस कभी एक ज़रूरत था और आज बस एक याद बनकर रह गया है, वैसे ही आज हम रोज़मर्रा में जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो आने वाले कल में म्यूज़ियम की शोभा बढ़ाएगी? क्या लगता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।